नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको भारत के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, जिनके राज्य के समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाने लगा था, उनके बारे में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। सम्राट विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद 102 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब आज से लगभग 2100 साल पहले। इन्होंने 100 वर्ष तक राज्य किया। ये महाकाल की नगरी उज्जैन के राजा थे, जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके पिता का नाम गंधर्वसेन था। विक्रमादित्य के 2 भाइयों का नाम सर्व प्रमुखता से लिया जाता है, जिनमें भर्तृहरि प्रमुख थे। विक्रम के माता का नाम सौम्य दर्शना था। उनकी एक बहन थी जिन्हें मैनावती कहते थे। उनकी 5 पत्नियां थीं, मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चिल और नीलमहा देवी। उनके 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल हुए तथा 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी और वसुंधरा थी। उनके राजपुरोहित त्रिविक्रम और वसुमित्र थे। उन्होंने महान शकों को, जो कि उत्तर पश्चिम से हिंदू कुश की पहाड़ियों को लांघते हुए भारत में प्रवेश किए थे तथा जो अपने सामने किसी भी राज्य को कुछ नहीं समझते थे, उन्हें पराजित किया था। शक विदेशी कबीले की एक जनजाति थी, जो आदिदेव शिव को अपना इष्ट देव मानते थे। उनका समस्त भारत पर राज्य हो गया था। ये पूरे भारत में शक संवत का शुरुआत किए थे। राजा विक्रमादित्य अपने वीरता और युद्ध नीति से शकों को अपने राज्य से बाहर खदेड़ दिए तथा इस खुशी में उन्होंने विक्रम संवत का शुरुआत की, जो कि आज भी प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य जंगलों में जाकर जंगल में रह रहे लोगों को एकत्र करके महान सेना का निर्माण कर लिए थे, जिसे भैरव सेना कहा जाता था। भैरव सेना जिधर भी चलता शत्रु सेना में हाहाकार मच जाता था। वे पूरे भारत देश को एक छत्र के नीचे ला दिए। उनके शासनकाल में विदेशी भारत के कपड़ों के बदले उतने वजन का सोना देकर जाते थे, क्योंकि यहाँ का कपड़ा काफी महत्वपूर्ण एवं महंगा था। सोना की अधिकता की वजह से यह देश सोने का चिड़िया कहा जाने लगा। विक्रमादित्य से ही नवरत्न का शुरुआत हुआ था, जिसे तुर्क राजा अकबर ने अपनाया था। उनके नवरत्नों में धनवंतरी, झपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर्ण, कालिदास, वराह मिहिर और वररुचि थे, जो कि उच्च कोटि के विद्वान, दार्शनिक, श्रेष्ठ कवि एवं गणित के प्रकांड विद्वान थे। विक्रम संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिविदावर्ण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कली अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कली अर्थात 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया था। महाराज विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण एवं स्कंद पुराण में मिलता है। उस वक्त उनका शासन अरब देश तक फैला हुआ था। विक्रमादित्य के अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किनतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतब ए सुल्तानिया में यह पुस्तक रखा हुआ है। इसमें लिखा है, वे लोग भाग्यशाली हैं जो उस समय में जन्मे। वह बहुत ही दयालु, कर्तव्यनिष्ठ एवं उदार शासक था, जो हरेक के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच में फैलाया। उसने अपने देश के सूर्य से भी तेज विद्वानों को इस देश में भेजा ताकि शिक्षा का प्रसार हो सके। इसके बाद विक्रमादित्य नाम की उपाधि अन्य राजाओं ने भी लगवाना शुरू कर दिया था। जैसे 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य हुए, और वैसे ही 15वीं सदी में हेमचंद्र द्वितीय भी विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे, जिनका युद्ध परमारवंशी राजा भोज से हुआ था। विक्रमादित्य के बारे में सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी के किस्से मशहूर हैं। उन्होंने ईरान, इराक, तुर्की और वियतनाम इत्यादि देशों तक सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके अपने धर्म एवं झंडे को समस्त आसमान में सूर्य के समान प्रकाशित किए। मैं भारत सरकार से यह आग्रह करूंगा कि अद्वितीय सम्राट विक्रमादित्य को इतिहासों एवं बच्चों के पुस्तकों में भली भांति से जगह दिया जाए, जिससे सभी बच्चे
हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास के बारे में जान सके। धन्यवाद मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।